राधे राधे। स्वागत है आप सबका आरआर एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th के बायो का लाइफ प्रोसेस का एक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम फंक्शंस ऑफ हार्ट के बारे में समझेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो होने वाला है जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, फंक्शंस ऑफ हार्ट में सबसे पहले हमको हार्ट का डायग्राम समझना होगा और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये मैं आपको ऐसे समझाऊंगा जो आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आप ये हार्ट देख सकते हो, ये हार्ट का पूरा डायग्राम है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कैसे आपको ड्रॉ करना है। इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे और आपको पार्ट्स के नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पार्ट का नाम आपका होता है वेना कावा। वेना कावा क्या होता है? यहां से ब्लड आपका एंटर करेगा। वेना कावा ये दो टाइप के होते हैं, एक सुपीरियर वेना कावा और एक इंफीरियर वेना कावा, एसवीसी और आईवीसी। उसके बाद ये वाला पार्ट एट्रियम होता है और नीचे वाला वेंट्रिकल। और हार्ट में क्या होता है? आपका राइट वाला पार्ट ऊपर का राइट एट्रियम कहलाएगा और नीचे वाला क्या कहलाएगा? राइट वेंट्रिकल। और सेम एट्रियम यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, बट ये कौन सा पार्ट है? लेफ्ट पार्ट, इसलिए इसको हम कहेंगे लेफ्ट एट्रियम और इसको कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हम इस साइड से खड़े हो तो हमको समझ आएगा कि हमारा कौन सा पार्ट होगा। जिस साइड हमारा लेफ्ट हैंड है तो वहां पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, जिस साइड हमारा राइट हैंड है तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। मुझे उम्मीद है आपको डायग्राम समझ आ रहा होगा। सेप्टम क्या करता है? ये हार्ट को डिवाइड करता है आपके दो पार्ट्स में। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स और ये आपका अयोटा। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं, इसमें क्या होगा। सबसे पहले आपके हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा से एंटर करेगा। क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा से एंटर करेगा। कौन से वेना कावा से? सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से। यहां से ये ब्लड एंटर किया और ये कौन सा ब्लड है दोस्तों? और ये कौन सा ब्लड है दोस्तों? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है। उसके बाद ये आपका पहुंचेगा राइट एट्रियम में। सबसे पहले ब्लड एंटर किया आपका वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, जिसे हम एसवीसी और आईवीसी के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये पहुंचा राइट एट्रियम में। देन उसके बाद आगे पहुंचते पहुंचते आया राइट वेंट्रिकल में। नीचे का पार्ट वेंट्रिकल कहलाता है और ये राइट साइड में है तो उसको हम राइट कहते हैं। देन उसके बाद यहां से ब्लड पास होता 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 आपका पल्मोनरी आर्टरी से बाहर आ जाता है। आपका ब्लड कहां से बाहर आएगा? पल्मोनरी आर्टरी। सबसे पहले ब्लड गया वेना कावा से, देन आपका किससे पास हुआ? राइट एट्रियम से, देन राइट वेंट्रिकल से, फिर ऊपर घूमता हुआ कहां गया? आपका पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी से बाहर जाता हुआ ब्लड आपका सीधे लंग्स तक पहुंचता है। ये लंग्स तक क्यों जाता है? ताकि ये ऑक्सीजन को प्राप्त कर सके। ऑक्सीजन लेने के बाद ये आपका पल्मोनरी वेन से पास होता है। पल्मोनरी वेन से पास होने के बाद आपके ब्लड में ऑक्सीजन आ जाता है। जब ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी से पास किया, उसके बाद लंग्स तक पहुंचा तो ब्लड में ऑक्सीजन आ गया। लंग्स ने ब्लड को क्या प्रोवाइड किया? ऑक्सीजन, और वो बन गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उसके बाद वो एंटर करेगा आपका पल्मोनरी वेन्स से। पल्मोनरी वेन से एंटर होता हुआ आपका ब्लड जाएगा, सबसे पहले पहुंचेगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में पहुंचने के बाद ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और उसके बाद यहां से होता हुआ ये सीधे यहां से कनेक्टेड होता है अयोटा से, पीछे की तरफ से। तो ये पहुंचेगा आपका अयोटा में, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां गया? अयोटा में। और अयोटा से निकल के आपका ब्लड बाहर चले जाता है आर्टरीज के पास। किसके पास? आर्टरीज के पास। यानी मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक बार और इसको कंफर्म कर लेते हैं। सबसे पहले ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड था जो आपका वेना कावा से पास हुआ। वेना कावा मतलब दो टाइप के वेना कावा होते हैं, आईवीसी और एसवीसी, जिसको सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के नाम से जाना जाता है। एसवीसी आईवीसी से होता हुआ ब्लड आपका पास हुआ सबसे पहले राइट एट्रियम से, देन राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ब्लड ऊपर की तरफ गया और पल्मोनरी आर्टरी से बाहर आया। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को दूर ले जाने का काम करती है। द आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आपने पढ़ी होगी डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है? ब्लड को दूर ले जाना, मतलब हार्ट से ब्लड को क्या ले जाता है? दूर ले जाता है। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। और हमने पढ़ी है डेफिनेशन, द आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट
एंड वीन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। तो ये इसलिए है क्योंकि ये यहाँ से ब्लड को लंग्स तक पहुंचाएगी। लंग्स तक पहुंचाने के बाद ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाएगा और वेन्स क्या करेंगी, वापस हार्ट में ब्लड को भेज देंगी। और पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ अयोटा के थ्रू आर्टरीज में भेज दिया जाता है और यहाँ से ये डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या देता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ हार्ट। आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी को हम थ्योरी पार्ट में लिख सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके काम आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। आपके लिए मैं अगला टॉपिक नेफ्रॉन का लाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और आगे बढ़ाएं। राधे राधे।